अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताकत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये महीना जो है भगवान भगवद गीता में कहते हैं मासा नाम मार्ग शिष्योस्मि अध्याय 10 और 11 में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। जब ये एग्जॉस्ट फैन बंद कर दे, जब किसी को समझना होता है, जानना होता है, तो उनकी शक्तियों से उसको जानते हैं ना। जैसे आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति आए हैं, मेरे बारे में भी प्रभु जी बता रहे थे, आप लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे, नहीं बताएंगे तो शायद नहीं जान पाओगे। और जानने के बाद अलग बात, कोई व्यक्ति मिलता है, बोले ये व्यक्ति है, इसके 15 मिलियन सब्सक्राइबर, हाँ हम लोग ऐसे करते हैं। तो उनके जब पावर को जानते हो तब व्यक्ति के बारे में हम लोग को महत्वता पता चलती है, अदरवाइज देखने से नहीं पता चलता। देखने से ज़्यादा सुंदरता या बॉडी फीचर्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन शक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है, राइट। तो ऐसे ही हम इस परंपरा में भगवान की अनेक शक्तियां हैं कृष्ण की, उन शक्तियों के विषय में जब जानते हैं तब पता चलता है। तो भगवद गीता में भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। जो लोग डायरेक्ट भगवान की पूजा नहीं कर सकते या मानते नहीं हैं, बोलते हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान है तो दिखाओ। तो भगवान 10वें अध्याय में भगवद गीता में बोल रहे हैं मैं अपनी विभूतियों के बारे में बताता हूँ, या भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, शक्तियाँ क्या है, चार्जर लगा दो। वो शक्तियाँ क्या है, जैसे बोलते हैं जब पशुओं में मैं सिंह हूँ, शेर, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ,
ऐसा बोल रहे हैं, ज्ञानियों में मैं उष्णा हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ राज हूँ, ऐसे बताते हैं। तो हम इन सब विभूतियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, राइट। तो कभी कभी हम बोलते हैं ये हमारे राज्य के सम्राट हैं। सम्राट का मतलब क्या होता है? नहीं, राजा और राजा या राज्य और सम्राट जो होता है बहुत सारे देशों का राजा होता है, और राजा एक देश का राजा होता है ना। और चक्रवर्ती पूरे विश्व का, है ना। चक्र मतलब एक ब्रह्मांड का चक्र लगाने पर जो वृत्ति आती है, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती बनाया उसे। तो ऐसे भगवान के विभूतियों के बारे में पता चलता है जब वो खुद बताते हैं। तो भगवान की शक्तियों के बारे में जब भगवान बता रहे हैं, ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो समझ नहीं सकते हम, बताने पर भी नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि अनलिमिटेड या लिमिटेड है? लिमिटेड है ना, क्योंकि हम भी लिमिटेड है। तो अगर हम लिमिटेड बुद्धि से भगवान को समझ लिए तो भगवान भी लिमिटेड हो गए। अगर हमारी बुद्धि के परे जा रहे हैं भगवान, तभी भगवान अनलिमिटेड है, ठीक। तो उनकी शक्तियाँ कितनी हैं? अनलिमिटेड। फिर भी कुछ प्रमुख शक्तियाँ हैं। उन प्रमुख शक्तियों के 16 प्रकार की प्रमुख शक्तियाँ हैं। उन 16 में से 3 प्रमुख शक्ति है, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। क्या है? संवित, संधिनी और आह्लादिनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में टेक्निकल वर्ड्स नहीं होते हैं। ऐसा सोचते हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के जितने वर्ड्स हैं वो तो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये शक्तियों के नाम शास्त्रों में दिए हुए हैं। भू नील, ऐसे भू नील करके आदि करके 16 शक्तियाँ हैं। उसमें से प्रमुख हैं 3, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। संधिनी शक्ति जो है वो सृष्टि शक्ति है, आध्यात्मिक और भौतिक संसार की सृष्टि करती है। ये प्रकृति को चलाना, सूरज चंद्रमा कौन चला रहा है ना। कभी सोचा आपने कि एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? कौन बताएगा? तो बड़े से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, ठीक। उसमें से क्या क्या फंक्शन, कैसे कौन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का फंक्शन कैसे, वो घूमता है, इवॉल्व करता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वो उसके सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कौन घुमाता है? कहाँ से किसी चीज़ को मूवमेंट के लिए फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कौन देता है? ये किसी को नहीं, वैज्ञानिक को नहीं पता है ना, कहीं नहीं लिखा है इसका। वो घूमता है, ठीक है। चंद्रमा को कौन घुमा रहा है? सूर्य को कौन घुमा रहा है? प्लैनेट्स को कौन घुमा रहा है? मूवमेंट कौन दे रहा है? सब चीज़ें गिरनी चाहिए। वो अपने एक थ्योरी देते रहते हैं और थ्योरी को चेंज भी करते हैं। हम लोग अपनी थ्योरी को खुद ही चेंज कर रहे हैं। एनीवे, तो ऐसी शक्तियाँ जो हैं, जो भी चलायमान शक्तियाँ संसार में, वो सबको जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, अणियोर अणिया नाम महतो महियान। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी मेंशन कर रहे हैं भगवान को, अणियोर अणियाम, यानी अणु के अंदर में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में भगवान वहीं पर रहते हैं, हर कण कण में विद्यमान। बोलते हैं ना, घट घटवासी कण कण में विद्यमान भगवान। तो इस प्रकार से भगवान चला रहे हैं। तो ये सृष्टि करने में जो शक्तियों की आवश्यकता होती है, वो उसका जिम्मेदारी है वो एक पोटेंसी भगवान की, उसको बोलते हैं संधिनी। और संवित शक्ति है जो एक्सपेंशन के लिए, जैसे बड़ा आदमी होता है तो उसको ड्रेस बनाने वाले भी होते हैं राजा के ना, और ड्रेस बना रहा पहनता नहीं, खुद ही पहनाया जाता उसको। और राजा का अपना आखेट करने का वस्त्र अलग होगा, सभा में जाने का अलग है, शयन वस्त्र अलग। आर्मी में भी होता है, बड़े बड़े लोग भी होते हैं, जैसे हम लोग तो वही लोअर डाल के क्लास में भी आ जाते हैं, वही जॉगिंग में चल जाते हैं, वही बाथरूम में चल जाते हैं, हमारा एक ही रहता है। लेकिन बड़े आदमियों का ड्रेस अलग होता है, वो जॉगिंग के लिए अलग होगा, पार्टी वेयर से अलग होते हैं, ऑफिस का अलग होता है, घर में अलग होता है। ऐसे भगवान जब आते हैं अलग अलग रूपों में, वराह, नरसिंह आदि, ये 10 पिक्चर देखा आपने, लगा यहाँ पर देखिए दीवार पर, 10 अवतारों का लगा है, 10 पेंटिंग्स बनी हुई। तो ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं। तो ये इस पेंटिंग में बता रहे 10 अवतार भगवान वो लेते हैं।
तो ये ऐसी अनेक अवतार हैं। अवतार जब प्रकट होते हैं भगवान, तो उनको एक चलो भी मत्स्य अवतार का ड्रेस पहनाओ, हम जा रहे हैं प्रकट होने के लिए। तो ड्रेस पहनाने वाली शक्ति संवत शक्ति कहते हैं। भगवान की एक और शक्ति है प्लेजरेबल एनर्जी, जो भगवान को एंटरटेन करने के लिए है, आनंद देने के लिए। जैसे हम अपनी शक्तियों से एंटरटेनमेंट लेते हैं, अपने इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिया, वीडियो गेम्स बना दिए और खुद एंजॉय कर रहे हैं। मनुष्य ने बनाया, मनुष्य एंजॉय कर रहा है, तो मनुष्य की शक्तियाँ हैं, है ना, अपने ब्रेन से, बुद्धि से चीज़ों को लेकर, मैटर को लेकर बना दिया। तो ऐसी भगवान की शक्ति है आह्लादिनी। आह्लाद का मतलब होता है आनंद। हम गाते हैं नरसिंह आरती, प्रहलाद आह्लाद दायिने। तो वो शक्तियाँ भगवान को आनंद प्रदान करने करती हैं, उसका नाम है राधा रानी। राधा रानी को प्लेजरेबल पोटेंसी कहते हैं, प्लेजरेबल एनर्जी। तो भगवान को विभिन्न तरीके से भगवान आनंद देने के लिए प्रयास करती है। तो आनंद सबको अलग अलग, देखिए आप आनंद के लिए वैरायटी चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए आपको क्या पसंद है, प्रभु आपका नाम क्या है? विकल्प प्रभु। आपके पास कोई विकल्प ना हो, सोचो खाने के लिए आपका फेवरेट आइटम क्या है खाने का सबसे ज़्यादा? एक बता दो, बहुत सारों में से। मीठा, रसगुल्ला मान लीजिए, गुलाब जामुन, रस मलाई। सोचो आपको रस मलाई रोज ही रोज देते रहे, रोज सिर्फ रस मलाई दें, नो सब्जी, नो दाल, नो रोटी, आपका फेवरेट है, फिर आप बोर हो जाओगे ना। ऐसे ही विविधता श्रूयते, भगवान को विविधताएं पसंद है, वैराइटीज पसंद है। और जो वैरायटी प्रेजेंट करता है वो जानता है कि खाने वाले को क्या पसंद है। आपको लगेगा भाई 2 दिन से रसमलाई खा रहे हैं, कुछ और खिलाया जाए, राइट। तो वैराइटीज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। जहाँ पर आप वैरायटी होती है वहीं एंजॉयमेंट ज़्यादा होता है। एक चीज़ से आप बोर हो जाते हो, इसलिए चैनल्स बनने लगे, इसलिए ड्रेसेस बनने लगे, हेयर स्टाइल बनने लगे, कलर्स इसलिए आया संसार में, इसलिए अलग अलग चीज़ें संसार में हैं। तो इसलिए भोजन भी ऐसा है। तो राधा रानी क्या करती है, वैराइटीज़ क्रिएट करती है, अपना एक्सपेंशन करती है अनेक स्त्रियों में, गोपियों में, पटरानियों में, अलग अलग व्यंजनों में, वस्तुओं में भगवान को एनर्जी वो क्या करती है, सर्व करती है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी पत्नी है, या घर में बेटा है, उसकी माँ है, वो सोचती है वैरायटी की तरफ से बच्चे को खुश रखूँ, भोजन खिलाकर, हेयर कर, है ना। ऐसे ही राधा रानी क्या करती है, अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न करती है। तो भगवान को एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, कोई भी करेगा तो भगवान खुश होते हैं, कि जितने संसार में जीवात्मा उनको भूल गए उनको कोई वापस लाता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। चैप्टर 18 वर्स नंबर 68 भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में 68 में। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको पता चले भगवान क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं। यदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामेव शशीय संशय। जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है, कौन सा परम रहस्य? भगवद गीता। वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। जो दूसरों को रहस्य बताता है, जो देता है ज्ञान, नॉलेज देता है, वो क्या होता है, वो अंत में मेरे पास आएगा, ठीक है, और शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। अगले श्लोक में 69 में, न च तस्मान मनुष्यशु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। क्या बोल रहे हैं, इस संसार भर में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होगा? जो ये ज्ञान दूसरों को देता है। तो राधा रानी क्या करती हैं, यही कार्य में लगी। संसार के जितने भी लोग हैं वो जो भगवान से विमुख हो गए, विमुख चेतसाम, चेतना उनकी विमुख हो गई है, अपोजिट हो गई कृष्ण के। संसारिक एल्यूरमेंट्स में एंजॉय करना, फोन्स, म्यूज़िक, खाना पीना, बर्थडे पार्टी, ये सब जाने का, जो भगवान की तरफ नहीं जाते हैं तो उनको भगवान की तरफ लाने का कार्य करती है राधा रानी, इंस्पायर करके। बाद विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज, आचार्यास, ग्रंथास, शास्त्र, ये सब की मदद से क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं जीवात्माओं को कृष्ण की ओर आए। तो
तो सोचिए कि अगर जो राधा रानी कार्य कर रही है उस कार्य को आप उनकी मदद करो, मदद इन द सेंस की अगर 100 को लेकर आ रही है तो 10 और आप प्रयास करते हो तो खुश नहीं होगी, है ना। आप में से कोई कुंभ के मेले गए? कौन गया? हाथ खड़ा करो। तो कुंभ के मेले में बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। और इस बार तो व्यवस्था भी थी, पहले इतनी व्यवस्था नहीं होती थी। हम छोटे थे, जाते थे तो बहुत हौच पौच था। मतलब कई बार वो आर्टिफिशियल जो बने रहते हैं टेम्परेरी पुल तो टूट जाते हैं, इस बार भी टूट गया था, है ना। पीपा पुल बोलते हैं उसको, वो टूट जाता है और लोग कितने लोग ग्रुप डूब जाते हैं, बहुत रिस्की होता है। और मूवीज़ में भी देखा होगा कि मेरा भाई मिल गया जो कुंभ के मेले में घूमा था, है ना। तो ऐसे ही वहाँ पर लोग गुम हो जाते हैं। तो वहाँ पर ना एक शिविर लगे रहते हैं जहाँ पे अनाउंसमेंट्स होते हैं, भूले भटके शिविर कहते हैं उसको, जहाँ पर आप जाओगे, आप बोलोगे मेरे बेटा गुम हो गया है, मेरी पत्नी गुम हो गई है, माता पिता गुम हो गए, तो फिर वो उस पर नाम लिखवा देते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आपके पिताजी हैं, ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर आइए। इवन ये छोटे छोटे मीना बाजार वगैरह में अनाउंसमेंट होता रहता है, देखो जाओगे जब झूला वूला लगा रहता है कि इनका बेटा यहाँ इंतज़ार कर रहा है, जल्दी से आएँ, पूछताछ कर लें, में जल्दी पहुँचें। तो ऐसे ही एक लड़का, वो क्या होता है, माता पिता के साथ आता है, दोनों हाथ पकड़े। ज़्यादातर ना इस मेला वाले में लोग हाथ पकड़ के चलते हैं, बहुत भीड़ होती तो हाथ पकड़ के चलता रहता है दोनों, मम्मी का पापा का। फिर अचानक से देखता है कि सामने में आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो ठीक है, आइसक्रीम खरीदते थे, आइसक्रीम पकड़ लेता, मम्मी का हाथ छोड़ना पड़ेगा, फिर खाता रहता है। बोलते बैलून बैलून, मम्मी पापा बैलून, तो बैलून दे देते, फिर पापा का हाथ छोड़ देता है, पर चलता रहता है। थोड़ी देर बाद नहीं पता चलता है मम्मी पापा गायब हो गए। रोने लगता, अब उसको आइसक्रीम और बैलून अच्छा नहीं लग रहा है, तो रोने लगता जोर जोर से। तो ये भूले भटके शिविर जो है उनका 2 कार्य होता है, एक जो उनके पास आए उनके लिए अनाउंसमेंट करना, पर जिसको पता ही नहीं है कैसे जगह जाके कंप्लेन करना है उसके लिए क्या करें। तो ये लोग खुद बाहर चल जाते हैं और देखते हैं कोई व्यक्ति घूमा सा लग रहा है, गुम हो गया सा लग रहा है, तो पूछते भाई साहब किसी को ढूंढ रहे हैं, आपको क्या है? अरे नहीं, मैं इसलिए बोल रहा कि आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, हमारे यहाँ शिविर है, हम वहाँ के इंचार्ज है, कार्ड हमारा। तो कोई रो रहा हो तो सब पूछते हैं कोई मदद की ज़रूरत है, ऐसा करते हैं। उसको भोले भटके शिविर का काम, 2 अनाउंसमेंट करना और एक बाहर आके हेल्प करना, अप्रोच करना। तो लड़का रोने लगा, उसके पास गए और पूछते हैं, व्यक्ति पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले मेरी मम्मी पापा गुम हो गए हैं। भले मम्मी पापा ने, तुम गुम हो गए, मम्मी पापा थोड़ी गुम होंगे। बोलता हाँ, क्या नाम है पिताजी का? नाम बोलता पापा। अरे पापा का नाम पापा, मतलब मम्मी का नाम होता मम्मी। अच्छा बेटा कहाँ रहते हो? घर में। घर कहाँ बेटा? मंदिर के पास। मंदिर कहाँ है? घर के पास। बेटा दोनों कहाँ है? आस पास। बोले यार दिमाग खराब कर दिया। जेब में हाथ डालते हैं, फिर जेब में पर्ची निकलता है, उसमें लिखा रहता है राम खिलावन, पिताजी का नाम, बेटे का नाम, ये है सब कुछ डिटेल गाँव का। चलो बच्चे को ले जाते हैं, शिविर में बैठाते हैं, अनाउंसमेंट होता है, राम खिलावन का बेटा पीली निक्कर पहना हुआ है, सफ़ेद कलर की टी शर्ट पहना हुआ है, हमारे यहाँ पर शिविर नंबर 76 में है, कृपया आप यहाँ पर आके अपने बच्चों को ले लीजिए। माता पिता ढूंढ रहे थे, अनाउंसमेंट सुना, दौड़ते हुए आए, अपने बेटे को ढूंढ लिया। तो ये भूले भटके शिविर क्या है बता, ये सेंटर्स हैं, ये सेंटर है और संसार का मेला है ये, दिल्ली भारत, इसमें ये छोटे छोटे सेंटर्स जो हैं ये भूले भटके शिविर है। और यहाँ से बाहर निकलकर भक्त जाते हैं। अभी देखें दो माता जी आए, तो माता जी अपने पास बैग लेकर आए, तो उन्होंने बैग को रख दिया, उस बैग में गीता लेकर गए। कहाँ गए थे? सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, है ना, लाजपत नगर मार्केट्स में घूम रहे हैं, क्या लेकर? गीता लेकर। ठीक है, अब बताओ, एक कॉलेज की स्टूडेंट थी माता जी और एक घर में वर्किंग, माता जी का है हाउस वाइफ है, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, वेल सेटल्ड है, स्टिल दे आर गोइंग आउटसाइड। किस लिए? वही भोले भटके शिविर वाले लोगों को सहायता करने के लिए, ताकि उनके इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उसको असली माता पिता से मिलाने के लिए, जो कि राधा कृष्ण राधा पार्थ सारथी हैं, असली माता पिता, राइट।
तो ये सर्विस सबसे महान कार्य है कि हम जाएं, लोगों को गीता बांटने के लिए, देने के लिए प्रयास करें, इंस्पायर करें लोगों को, गीता पढ़ो। आप सबका अनुभव होगा, आप कितना भी नॉवल पढ़ लीजिए, कितना भी न्यूज़ पढ़ लीजिए, आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी प्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जीने की इच्छा और सही उद्देश्य, ये क्लियर नहीं होता। देख लो कितना भी अब नॉवल का कितना बेच रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं, करवट ले लेके ट्रेन में पढ़ते रहते हैं लोग, लेकिन कभी उनके जीवन में हाई कॉन्शियस नहीं आता, हायर थॉट नहीं आता उनका। लेकिन जैसे गीता लेते हैं तो विजडम आ जाता है उसके अंदर। गीता पढ़ते साथ ही, गीता इज़ फॉर ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इसे बड़े बड़े फिलोसोफर पढ़ते हैं। अब इसे इंग्लिश की गीता है, इंग्लिश है ना, इंग्लिश की गीता में क्लियरली बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर्स ये बात मेंशन कर रहे हैं कि गीता में क्या है। मैं हिंदी वाला, हिंदी में जब तक 2 पढ़ता हूँ आते तक, अब गीता उठाओगे ना तो यही लिखा है यहाँ पर, शुरू में पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस, अध्यक्ष धार्मिक अध्यक्ष विभाग, फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज, ये हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं बोल रहे हैं। आप उसको बोले दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, कम से कम आपको फ्रैंकलिन मार्शल कॉलेज तो पता कौन है। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता की चिरस्थायी अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भक्तिवेदांत पाश्चात्य जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील एकांगी संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट उपस्थित है जिससे आत्म विनाश हो सकता है, क्योंकि इसमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना के गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक राजनीतिक विरोध शब्दजाल बन के रह जाते हैं। थॉमस मर्टन, लेट कैथोलिक थियोलॉजियन, मैक लेखक वहाँ के हैं। फिर डॉक्टर गेडिज मैकेकर, डॉक्टर जे स्टेलिनसन जुड़ा, ये बर्कले के हैं। डॉक्टर फ्रांकोइस सैनी पेरिस के हैं। डॉक्टर शुक्ला जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय, ये लोग बोल रहे बात इसकी भगवद गीता के बारे में, राइट। आज ही अभी कल या परसों शायद आपने देखा होगा, पुतिन को ये दिया उन्होंने गीता। देखा ये वाला गीता, देखा आपने, यही गीता है, बस वो भाषा कौन सी, रशियन लैंग्वेज। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और इसमें है बहुत पुरानी संस्कृति इसमें है। हाँ, तो इसमें ये आप पढ़ सकते हो, ये 2 पेज यहाँ से, बहुत सारे हैं, जगह इतना छापने का नहीं है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रभुपाद जी के इस बुक को पढ़कर वो समझ गए, ऐसा नहीं कि आपको प्रोफेशन छोड़ना है। अर्जुन को नहीं बोल रहा, अर्जुन बोल रहा युद्ध करो, लेकिन साथ साथ में क्या करो, ये गीता पढ़ो और इसको समझो, अपना जीवन जियो। माम स्मरण युद्धश्च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये 1932 में एक प्रेस बनाया उन्होंने, मतलब डाला, छापने वाली बुक छापने वाली मशीन, प्रिंटिंग मशीन। 1932 में देश गुलाम था। उस समय पेपर नहीं देती थी गवर्नमेंट। क्यों नहीं देती थी पता पेपर? क्योंकि उसी में लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता के लिए, तो देते ही नहीं थे। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस छापना बहुत बड़ी बात थी। और ये उस ज़माने के सबसे बड़े स्कॉलर व्यक्ति थे। इनके फादर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। भारतीयों को मिलने वाला सबसे ऊंचा पोस्ट होता था अंग्रेजों के ज़माने में। आप पढ़ोगे भक्ति विनोद ठाकुर, ये टाइप करना इंटरनेट पर और देखना, उस समय कलकत्ता और उड़ीसा के ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और ये जहाँ रहते थे, कलकत्ता से इनके घर तक एक छोटी लाइन का ट्रेन डलवाया गया। बोले मैं रहूँगा यहीं पर, मैं यहाँ से आऊँगा तांगा से,
तो अंग्रेजों ने बोला नहीं, आप बहुत ज़्यादा तेज बुद्धिमान के हैं, 2-2 मिनट में केसेस को सॉल्व करते हैं, तो ट्रेन चलाएंगे। उनको अपना भी फ़ायदा कुछ ना कुछ होने वाला होगा, तो उन्होंने ट्रेन चला दिया। अभी भी वो ट्रेन की पटरियाँ हैं वहाँ पर, हम जाते हैं तो देखते हैं। कलकत्ता से लगभग 2 घंटे का रास्ता उनका घर का, तो ट्रेन से जाते थे, आते थे। उनके पुत्र हैं, उनके 13 संतानें थी, उसमें से ये लगभग 7वीं 8वीं संतान है। और ये सूर्य सिद्धांत इन्होंने लिखा, तो तब से इनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पड़ा। और उस जमाने में उन्होंने एक बुक लिखी है ब्रह्म संहिता। उस ब्रह्म संहिता को अगर आप आज पढ़ोगे ना, आज भी समझ नहीं आएगा, इतना कठिन इंग्लिश है। इनको अंग्रेजों ने मूविंग इंसाइक्लोपीडिया नाम दिया था, इतना नॉलेज था उसको। सूर्य सिद्धांत उस जमाने में कोई नहीं लिख सकता था, उन्होंने लिखा था। ये उन्होंने जब प्रिंटिंग प्रेस छापा बनाया, रखा और छापने शुरू किया, तो इन्हें एक ही पर्पस था कि गीता जैसे नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आने वाले ज़माने में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ताल पत्री में लिखा रहता था। और उसको छाप कर जब नंबर्स ऑफ कॉपी बढ़ जाएगी, जैसे पुराने ज़माने में जो ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ये सब कास्टिज्म लेकर आया, इसका कारण क्या था कि सामान्य जनता ग्रंथ पढ़ना बंद कर दी थी पिछले 5-6 से 7 सालों में। ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते थे? ग्रंथ प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं होते थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। ये लगभग 450-500 साल पहले, तब भी ताल पत्री में लिखा जाता था। ऐसे लिखा जाता था लोहे के कलम से, ताड़ का पत्ता होता है, उसको काट कर उसको गीले में लिख देते थे, सूखा देते थे, तो हमेशा के लिए परमानेंट बन जाता था, निशान बन जाता था बेसिकली। फिर उसको काट कर उस पर धागे से रखते थे। अब सोचो, उसको बोलेंगे कॉपी बनाओ, एक व्यक्ति होता तो देख देख के लिखेगा उसको, सोचो तो बहुत मुश्किल होता था। फिर भी लोग 100 गीता, 100 भागवतम एक साल में बांट देते थे, बना कर 500 साल पहले। तो वो सोचे ऐसे तो लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी, गीता कितने लोग तक पहुंच पाएगी, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा, क्यों ना हम ऐसा करें कि प्रिंटिंग जो गवर्नमेंट छाप रही है फालतू की चीज़ें, किताबें इंग्लिश की चीज़ें, ये हम गीता छापें इस पर। तो उन्होंने गीता छापने शुरू की मास लेवल पर, और पूरे देश में बांटना शुरू किया। आज इनके कारण ही पूरे वर्ल्ड में इस 2 महीना नवंबर दिसंबर में पूरे वर्ल्ड में कम से कम 2 लाख लोग सिर्फ सड़क पर गीता बांट रहे हैं, पब्लिक में बांट रहे थे गीता, लोग नॉलेज लो। और आज तक हमने पूरे वर्ल्ड में 54 करोड़ गीता बांट चुके हैं हम लोग अभी तक। कितना? 54 करोड़। हम इससे ज़्यादा बांट सकते हैं, लेकिन क्या है, कोई स्पॉन्सर नहीं करता, कोई फ्री में बांट नहीं। बाइबिल फ्री में बढ़ती है, बाइबिल को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी क्रिश्चियन के पास चल रहा हो, बोले बाइबिल चाहिए, वैसे फ्री में देगा। पता क्यों? वो उसका सारा फंडिंग आता है वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी में वेटिकन टैक्स लगता है, सिर्फ इसलिए, बाइबिल के लिए, बुक छापने के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। अभी एक नितिन ब्रो हमारे यहाँ आते, आज नहीं आए, वो पूरे विश्व में कहीं कहीं जाते रहते हैं, उनकी कंपनी भेजती है। तो हमारे भारत में ही वो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में गए, तो एक गाँव में गए, एक गांव में उसकी जनसंख्या 10-12 हज़ार होगी, उसमें 20 चर्च है, और हर चर्च में एक पादरी है, उसके 20 शेयर चल रही है। तो सोचो, उसको 20 ऐसे, वो कहीं नहीं जाएगा, प्रीचिंग करता रहेगा, बस सबको क्रिश्चियन बना रहे हैं लोग। तो अगर सोचो इस गीता को हम जितनी छापें वो सारी स्पॉन्सर हो जाए, हम तो हेलीकॉप्टर्स गिरा देंगे लोग घरों में। लेकिन क्या करता है, हमको सड़क पर जाकर लोग बोलना पड़ता है, ले लो खरीद लो। ये 250 रुपये गीता हम बेचते हैं। मैराथन में हम लोग जो प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ता है 210 का, उसमें हम लोगों को देते हैं, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। 209 रुपये कुछ पैसा पड़ता है, तो हम 210 रुपये में इसको देते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लगभग 200 साल पहले व्यक्ति है। उस समय ये इनकी इच्छा थी ये बटे। तो इनके शिष्य हैं शिल प्रभुपाद, उन्होंने कार्य को संभाला और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने लिखा इस पुस्तक को, जो अब पढ़ रहे हैं। और विदेश गए, यहाँ से लेकर वहाँ पर मैगिल यूनिवर्सिटी में और कई प्रिंटिंग कंपनियों को पकड़कर, है ना, जापानीज दाई निपॉन एक कंपनी है, पता कर लो इंटरनेट पे,
उससे पहली बार छपवाया गीता। और इस प्रकार से पूरे विश्व में आज प्रभुपाद जी की बुक जो है वो लगभग 79 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में प्रिंट हो रही है, छप रही है, बांटा जा रहा है। इसमें से आप कई कई लैंग्वेज नहीं जानते हैं। ज़ूलू लैंग्वेज जानते हैं? ज़ूलू सुना है? तातार, तातार सुना है? चलो स्वाहिल तो सुना होगा। स्वाहिली, स्वाहिल जो है वो साउथ अफ्रीका का लैंग्वेज है स्वाहिल। चाइनीज़ तो सुना ही है ना? कभी सोचा है चाइनीज़ लैंग्वेज में गीता कैसे पढ़ा रहे होंगे? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को शुकताल में गंगा के किनारे भागवतम पढ़ाए और वही भागवतम चाइनीज़ में पढ़ा रहे होंगे। चाइनीज़ को वहाँ वहाँ ये क्या वहाँ से बोल रहे होंगे। कितना अचंभित बात है, सोच के देखिए। इस सारे लैंग्वेज में एक कंट्री है मंगोलिया, है ना? मंगोलिया की जनसंख्या है 35 लाख। 35 लाख जनसंख्या वहाँ पर है। वहाँ पर वहाँ के लैंग्वेज में भी 35 लाख। हमारे दिल्ली की जनसंख्या कितना है? 3 करोड़। हाँ, 3 करोड़ के आसपास है। 3 करोड़ सोचे दिल्ली और मंगोलिया कंट्री है, और कजाकिस्तान आसपास बहुत सारे कंट्री हैं। वहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर होता है। वहाँ पर प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं और 4000 लोग इस्कॉन के भक्त भारतीय संस्कृति तिलक लगा के सिर मुड़वा कर रहते हैं। सोचिए देखिए, दिस इज पावर ऑफ भगवद गीता। उडमर्ड, यूक्रेनियन, ताजिक, भारत की सभी भाषाओं में बुक छप चुकी है। आपको पता है उर्दू में, अरब कंट्री में उर्दू में बुक छपती है और बांटते हैं। हम दुबई कभी कभी जाते हैं भक्त लोग, दुबई में कई मुस्लिम भक्त बन चुके हैं। मेरे जानकार एक ढोटी है, वो बता रहे थे, वो खुद मुस्लिम थे, बाद में भक्त बने। तो पूरे विश्व में मुस्लिम को भी इस गीता को पढ़ा मैं यहाँ पर मेहरौली में मैंने 3-4 साल पहले उर्दू की भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट की थी। वो उसमें उधर से खुलती है उल्टी, तो मुस्लिम आके ले रहे थे, मुस्लिम ही लोग लिए थे मुझसे। तो कुछ लोग होते हैं उनमें अच्छे होंगे या जानना चाहते होंगे, थोड़े इनक्विजिटिव होंगे, वट एवर, लेके गए, पैसा पे भी किया उन्होंने। 100 रुपये की आती, छोटी बुक थी उनकी, क्योंकि लैंग्वेज छोटे में समझ में आया था। तो इतनी भाषाओं में छापा जा रहा है और बांटा जा रहा है पूरे विश्व में। कितना बड़ा काम, सोच के देखिए, अद्भुत। चाइना में भी आज 10,000 लोग भक्त बन चुके हैं। सब चाइनीज़ हैं, इंडियन नहीं बता रहा, इंडियन की बात नहीं हो रही, सब चाइनीज़ हैं। वो सब चाइनीज़ आते हैं गोपी ड्रेस पहनकर, साड़ी पहनकर, मायापुर में, इंडिया में आते हैं, वृंदावन आते हैं। ये भगवद गीता का कमाल है। तो प्रभुपाद जी यही कहा करते थे कि बोलते थे, whenever I get report of my book selling, I feel a strength regarding book selling figures. Please endeavor in this way. This is the only solace of my life. When I hear that my books are selling so nicely, I become energetic like a young man. प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे ग्रंथों को बांटते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ, मैं ताकतवर महसूस करता हूँ, एक यंग मैन के समान। तो स्त्री हो, पुरुष हो, इन चैतन्य महापुरुष मूवमेंट एवरीवन इज प्रीचर, वेदर मैन और वुमेन डजंट मैटर, एवरीवन शुड गो आउट। ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है, आई डोंट नो सही होगा कि नहीं होगा। मार्च के आसपास विश्व युद्ध होने के चांसेस कई लोगों ने प्रेडिक्शन किया, किसी कोई बता रहा था, सूरदास जी ने भी किया। लेकिन सोचो युद्ध हो गया, कल्पना कीजिए युद्ध हो गया और पाकिस्तान या चाइना की सेना घुस गई, दिल्ली तक आ गई, दिल्ली में घूम रही है, और सरकार आपको कहीं ना कहीं से मैसेज भेज रही है। उस मैसेज में ये बोल रही है कि कौन कौन हम में से लड़ना चाहता है, आगे आओ, हम सबको बंदूक देंगे, गोली बारूद देंगे। आप में से कितने लोग तैयार हैं लड़ने के लिए? हाथ खड़ा करो। बस 3 लोग, बाकी लोग मूंगफली खाओगे। आप क्या सोच रहे हैं? आप नहीं लड़ोगे तो मारे नहीं जाओगे, आपके घर में घुस के मारेंगे। फिर अगर दिल्ली तक सेना आ गई है तो आपको लड़ना एक सही उपाय है, राइट? ऐसी माया हर किसी के घर में आज है, लेकिन माया से बचने का तरीका क्या है? ऐसे ग्रंथों को अपने घर में रखें, पढ़ें, पढ़ाएं,
राइट। माँ अपने अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रही है ना, बड़े बड़े मॉल्स थिएटर्स बन रहे हैं, और जैसे मंदिर बनता लोगों को दिक्कत होने लग जाती। नहीं, इतना बड़ा स्टेडियम हटा दो, गरीबों को घर बनवा दो, अगर मंदिर से दिक्कत हो तो। तो पॉइंट यही है कि हम लोग भी अगर बीइंग, जो भी आप हिंदू बोलो, सोकल्ड जो भी हम लोग हैं, परिवार में जन्म लिए हैं, अगर हम लोग धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म को नहीं फैलाएंगे, तो कोई और धर्म को तो फैला ही रहा है, उसकी जनसंख्या बढ़ रही है। चिंता मत करो, कुछ समय के बाद ये भी बांग्लादेश बन जाएगा। फिर आप बोलोगे कि आप कहाँ जाओगे, तब क्या बोलोगे, हम सेकुलर हैं? नहीं, तब कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो वो तो बच्चे पैदा करके संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत में हिंदू की जनसंख्या कितनी है? 73 कितना है? 78%। आप लोग सब कितने लोग स्टूडेंट हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग नहीं कुछ पढ़ते हैं सब चीज़ें, बहुत सारा चीज़ डेटा आप लोग सब पता होना चाहिए एकदम खटाखट। तो जनरल स्टडीज़ में आता है सब चीज़ें। 70% मान लेते हैं एक मिनट के लिए, 70% में से आपको पता होना चाहिए लगभग 40% जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों को भी अगर आप वापस हिंदू जैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर लेते हो तो भारत सिक्योर रहेगा। और ये आप बोलोगे नहीं कोई तो कर लेगा, ना 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 ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपने जीवन से सुधारिए। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप कहीं ना कहीं मानते हो कि स्पिरिचुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट, हमारे लाइफ के तरीके तो बैठे हो, सब प्रसाद खाने के लिए नहीं आते हम सबको पता है। आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हो कि ये लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि ज़रूरी है। उनको कौन एहसास दिलाएगा, कौन इंस्पायर करेगा, कौन उनको समझाएगा? एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, राइट। किसी ने किसी को करना। मुझे किसी ने कहा कि प्रोजी आपने शादी क्यों नहीं की, ब्रह्मचारी क्यों बन गया? मैंने एक ही कारण दिया था, मतलब जैसे आर्मी में कोई जाता है, कोई वकील बनता है, कोई व्यक्ति ट्रक चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो भगवत गीता पढ़ाने वाले की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है। ठीक है, हज़ारों की ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम सैकड़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, कई बार ऑब्लिगेशंस होते हैं आपके फैमिली में, भाई हम नहीं कर सकते मैनेज, पेरेंट्स की देखभाल करना, ओनली सन है या सिस्टर ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट इज़ ओके, बताओ, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप स्प्रेड कर सकते हो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो आपको मिला है, जो मिल रहा है, वो दूसरों को दे सकते हो। कैसे? जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके। तो हमारे गुरुदेव मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो बोलते हैं प्रभुपाद एनकरेज बुक डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फॉर द कमर्शियल रीजंस बट बिकॉज द बुक्स आर द बेसिस थ्रू विच यू कैन डिस्ट्रॉय पीपल्स इग्नोरेंस। कोई बोलता है आप बिजनेस कर रहे हो, गीता बेच रहे हो, धंधा कर रहे हो। एक बार बताइए, धंधा किसका करते हैं? आप सब समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हो। किसी भी चीज़ का धंधा का रूल होता है जिसमें प्रॉफिट हो, पहला रूल। दूसरा, प्रॉफिट के साथ मास प्रॉफिट हो और उसकी डिमांड हो। जिसका पिछले 50 साल से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको कोई डिमांड नहीं है, उसका बिजनेस क्यों करोगे? हर साल क्यों करोगे? नहीं करेंगे। हम मूंगफली बेच लेंगे, उससे ज़्यादा नॉवल बेच लेंगे, मोबाइल्स बेच लेंगे। वो बेचेगा ना जिसकी डिमांड हो, जिसको बिक रहा हो। अच्छा, दूसरा चीज़ प्रॉफिट क्या है? 210 का छाप कर देते हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले, हम 210 आगे को दे रहे, 210 रुपये का पैसा लेते हैं, 210 मंदिर जमा करा देते। कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा बिजनेस है, बताना जरा, कहाँ का बिजनेस? जिसकी डिमांड ना हो, लोग आपको दुत्कारते हो, देखते साथ भागते हो, ऐसे ग्रंथ को बेचना बिजनेस कैसे हो सकता है ना? तो ये सिर्फ किस लिए है? संसार में लोगों की अज्ञानता को नष्ट करने के लिए, ताकि लोग लें। तो हमारे जब बुक किसी को देने जाओगे ना, तो ये सब क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आप लोग बता रहा हूँ, अगर आप लोग किसी को अप्रोच करते हो, बुक ले लो। पहला है, इट इज़ फॉर द ओल्ड एज पीपल्स। ये किसके लिए? इसमें कौन है, कौन बूढ़ा व्यक्ति है? दोनों जवान है,
ठीक है, मैं उसका बताता हूँ। द्वापर युग में आयु 1000 साल होती थी, त्रेता युग में 10,000 साल, सतयुग में 1,00,000, और कलयुग में 100, औसतन तो नीचे आ गया 70-80 आ गया एवरेज रेट। तो 100 साल में कोई व्यक्ति 16 साल का है तो 16% हो गया। 1000 साल में 125 कितना परसेंट हुआ? ऐसे कैसे मार्क्स आएंगे आप लोगों के? 12.5%। कई लोग मोबाइल निकाल लिए थे, फटाफट कैलकुलेट करने थे। 12.5 साल का कोई व्यक्ति हो तो ये बूढ़ा नहीं हो, यंग है। जबकि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, तो उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, गर्भ में थे युद्ध के समय। तो ये देखा जाए तो दादाजी यंग, उसमें यंग थे, उसमें आयु लंबी होती थी, यंग थे। और कहते थे कैसे थे? कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, गृहस्थ थे। तो गृहस्थ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, युद्ध करना है, राज्य चलाना है। उस दौरान गीता ले रहे, और कहाँ पढ़ रहे हैं? सेनोर्भ्योर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। दोनों सेना तरह से बिगुल बज चुका है, संग बज चुका है। संग बजने का मतलब क्या? कोई किसी को मार सकता है, राइट, हमला कर सकता है, उसके पहले नहीं। उसके बाद गीता पढ़ाया जा रहा है, और गीता पढ़ रहे हैं। जो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, बोलते ये ओल्ड एज लोगों के लिए है, और बोलते हैं ये सिर्फ वैरागी लोगों के लिए है। उनके समझाने के लिए बता दें कि ये गीता गृहस्थों के लिए भी है, जिनके पास समय नहीं है उनके लिए भी है। कितना मिनट में? 45 मिनट में बताया था। अर्जुन के पास समय नहीं, बिल्कुल नहीं था। आपके पास तो समय है, आप गीता लेकर डेली पढ़ सकते हो। उनको तो युद्ध करना था, तो इसलिए कोई बोलता है ये बूढ़े लोग के लिए, तो बोले नहीं, ये सब के लिए है। अब बूढ़ा कौन है बताओ? किसको बूढ़ा बोलते? कौन बताएगा? एक व्यक्ति से पूछे प्रभुपाद जी ने, बूढ़ा व्यक्ति कौन है? बोलते बूढ़ा वो है जो मरने वाला है। बताओ हमें से कौन जिंदा रहने वाला है? हम तो कभी भी, हम भी मर सकते हैं। कल एक 13 साल की लड़की स्मूदी बनता है ना, स्मूदी बनाते हो, बना के पी रही थी, कुछ अटक गया गले में और बोल नहीं पाई, वहीं मर गई। उसकी मम्मी उसके कमरे में थी, सांस अटक गया, मर गई। पदम चौदम जत विपदाम। अब कहीं भी कोई भी कैसे मर सकता है। अभी रिसेंटली प्रभु जी यहाँ आते थे हमारे सेंटर में, बाथरूम फिसल गए, मर गए। कल या आज ही ऐसे ही पहाड़गंज में हमारे पहचान की माता जी रहती हैं, उनकी बेटी 16 साल की थी, वो भी बाथरूम में फिसल गई और कॉर्नर में चोट लगा, और बाथरूम में ही वो ब्लीडिंग होने बेहोश हो गई, अंदर से बंद है, निकली नहीं। 1 घंटे बाद खटखटाया तो डेथ। मृत्यु कभी हो सकती है। भोजन करते हुए फिसल जाओ, गिर गया गाड़ी में, ट्रेन पलट गई, बस पलट गई, एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो आप बुढ़ापे के इंतजार करेंगे गीता पढ़ने के लिए? मृत्यु तो आपके बगल में खड़ी है। फिर वो बोलता है भगवत गीता घर में रखने से झगड़े होते हैं। झगड़े होंगे कि पढ़ोगे नहीं तो? रखने से तो झगड़े होंगे, पढ़ोगे तो झगड़े नहीं होंगे। जैसे कि यार अगर दुर्योधन भगवत गीता का ज्ञान ले लेता तो युद्ध होता नहीं? होता। पढ़ा नहीं था इसलिए युद्ध हुआ। कोई बोलता मुझे ज्ञान नहीं है इसका, मैं कैसे समझूंगा? तो ये क्लासेस में बोला, ये क्लास में आके पढ़ सकते हैं। कोई बोलता हमारे पास ऑलरेडी है तो कृष्णा बुक दीजिए, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी की बुक है, वो दीजिए। कोई बोलता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो बताइए समय 5 मिनट लगता है उसको गीता पढ़ने में, नथिंग मोर, 5 मिनट। कोई बोलता है कॉस्टली है, आप बताइए, अब लोग सब एजुकेटेड, इतनी मोटी बुक, टेक्स्ट बुक खरीदने में कितने रुपए का आएगा? 500-600 का आएगा कम से कम। तो 210 रुपये की और चीज़ दिखाता हूँ मैं। इसमें कलर लिफलेट्स भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने रुपए की एक प्रिंट होती है? कलर 10 रुपये, 160 रुपये का, तो ये रेट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन और भी है, वी वॉन्ट इट फ्री, हमें फ्री में चाहिए। अर्जुन को फ्री में दिया था, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने फ्री में दिया था, हमें फ्री में दो। कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र का टिकट 300 रुपये जाना, 300 रुपये आना, 600 रुपये वो दे दीजिए,
ठीक। और कौन सी लैंग्वेज में दिया था? संस्कृत। वो समझ में आपको आती नहीं है, इसलिए हमने हिंदी में भी दिया है। 1,000 रुपये ट्रांसलेशन के दे दीजिए। फिर नीचे में परपोर्ट भी है, तात्पर्य भी समझाने के लिए है, उसका 1,000 रुपये दे दीजिए। सो 2,600 रुपये का हो गया। और ये एक बार देंगे बस, पढ़ो और फिर वापस कर दो वो, क्योंकि अर्जुन को एक ही बार दिया था। आपको हमेशा के लिए चाहिए तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म पे चाहिए, तो उसका भी कोई कीमत होगा ना, राइट। तो जो फ्री मांगता है उसको बोलिए भाई साहब अर्जुन को फ्री में दिया था, कुरुक्षेत्र हमारे साथ चलिए, वहीं पर ज्योतिषर में बैठा के आपको देंगे बढ़िया से। और याद रखना पूरा 45 मिनट में देंगे आप। हमारी मेमोरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट्स वाई वी नीड क्लास चाहिए, बुक चाहिए, वो आपको हम दे रहे हैं। गीता लीजिए, क्लासेस फ्री में कीजिए। आप लोग से कोई फीस लेते हैं क्या? नो। आप गीता लीजिए, क्लासेस फ्री में कीजिए। तो प्रिंटिंग वाला तो हमारा चाचा नहीं बैठा है, वो तो पैसे लेता है। वो लेबर उठाएगी, वो तो गाड़ी में बॉक्सेस को डालेगी, वो तो पैसे लेगी। पेपर कंपनी जब पेपर लेकर आएंगे, लास्ट ईयर का 270 हो गया था रेट। क्यों पता? चाइना से पेपर आता था और चाइना में बाढ़ आ गई थी, तो पेपर कंपनी डूब गई थी। बाद में साल फिर कम हो गया, तो फिर कम कर दिया रेट। पेपर कम सस्ता आ रहा है तो जल्दी छाप रहे हैं, हम आसानी से दे रहे हैं। गोरखपुर गीता प्रेस, उसके बुक सस्ती क्यों मिलती है पता है? गवर्नमेंट उसका पेपर स्पॉन्सर करती है। आप कर दो, आप हमसे 1 लाख बहुत दिए तो स्पॉन्सर कर दो, हम पूरा फ्री में बांटेंगे, लोगों को फेंक के जाएंगे घर के अंदर, जैसे न्यूज़पेपर जाता है। क्यों रखेंगे बताओ? हम तो बांटना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको फ्री में कहीं से चावल मिल रहा है, कितना चावल ले लो, तो आप खाओगे, बांट भी दोगे, है कि नहीं? जब आपको मिलेगा ही नहीं चावल तो कैसे बांटोगे? कितना बांटोगे? जितनी क्षमता धन होगा उतने बांट पाओगे। जैसे यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गीता, वो बेचारे खुद ऑटो करके जाते, वो सब पैसा तो किसी से लेते नहीं है, अपने जेब से लगा रहे हैं। जैसे माताएं गई हैं, बस में गई, बस का तो फ्री है, कोई ऑटो से गया है, कुछ किया, भूख लगी, कुछ खाना हो रहा, वो थोड़ी मंदिर देती है, कोई देता नहीं, और अपने जेब से लगाते हैं। पर गीता का पैसा इसलिए लेते हैं कि छापने वाली कंपनी ले रही, प्रिंटर, राइट। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो लोगों को कि गीता लीजिए, प्रयास कर सकते हो। आप कहाँ कर सकते हो, मैं बताता हूँ। एक तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप किसी को बोलते हो गीता लो, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए बेचने आया है। जैसे एक किताब लेके जाओ, भाई साहब लोगे क्या? वो सोच रहा है कि इसका खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी की चुरा के ले आया और अपना दे रहा है। 4-5 भगवदगीता लेके जाइए, ठीक है? तब किसी को दोगे तो उसको लगेगा भाई ये सेल वेल नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपका लुक भी अच्छा होना चाहिए। आपका वेशभूषा, तिलक लगा लो, है ना, बीट बैग टांगो, अच्छा सा शेव वेव करके जाओगे तो अट्रैक्टिव लगोगे। ऐसा लगेगा बेचारा कहाँ से, जो भी जेल से छूटा लग रहा है, ठीक है? और लोग वैसे ही दुखी हैं संसार में, बहुत परेशान हैं। तो जो लोग दुखी हैं उनको उससे बात भी अच्छा करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेटेड लोग। तो आप जैसे बोलिए हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। मैंने आपको नहीं बोला जोर से बोलने के लिए, बोला, लेकिन मैं जोर से बोला इसलिए बोल लिए। तो जब आप उत्साहित रहेंगे तो सामने वाला उत्साहित रहेगा। आप गीता लेके जाओ किसी को, ये देख लेना है क्या देखना, ये वाली चीज़ रहने तो देख लो। अगर उसको बात भी नहीं कर रहे, खुद ही देख रहे, वो खींच रहा होगा, दे नहीं रहे। गीता आप देखो, गिले के जाओ, किसी से बोल रहा हो हरे कृष्णा, हम इस्कॉन से आए हैं, गीता जयंती का महीना चल रहा है और ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग को देखते हैं, आप सबसे इंटेलिजेंट लग रहे हैं, लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं इंटेलिजेंट तो हुई, हर किसी को लगता है भारत में। और जैसे ही बोलते दे रहे हैं ना, तो लोग सोचते हैं फ्री मिल रहा है इंटेलिजेंट लोग, तो ले लेगा, ठीक है। उसको जो चीज़ आपने सोचते ना मैं मेरा है, उसके दूसरा वापस लेने से बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है, इसको देता नहीं है व्यक्ति। तो बोला ये आप ले लीजिए, और आप हमें कुछ भी डोनेट कीजिए। अच्छे लोग डोनेट करते हैं, बुद्धिमान लोग डोनेट करते हैं, ताकि हम लोग और छाप सकें। तो 500, 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी देना चाहें दे सकते हैं। तो उसके बाद बिजली गिरेगी, बोले यार ये पैसा मांग रहा है। तो उसमें से कुछ जनरस होता है, वो 500 दे देगा लोग, या कोई बोलेगा 100 रुपये रख ले यार ऐसे। बोला सर 210 रुपये की प्रिंटिंग है, आप 210 दे दो, अदरवाइज ओके।
तो बोले नहीं मैं इतना नहीं दे सकता। बोला सर फिर आप वापस दे दीजिए, क्योंकि देखो प्रिंटिंग के तो वाले को देना ही पड़ेगा ना, एक तरीका ये है। अगर बोलते हैं नहीं यार मैं नहीं दे सकता, बोले कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, बड़े मुस्कुराइए, क्योंकि वैसे ये दुखी व्यक्ति संसार में, उनको ये नहीं लगना चाहिए आप ये सब बेचने आए थे, बिजनेस कर रहे हो, आपने हिम्मत ले रहा, कोई बात नहीं है जी, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी से, ये नहीं कि तू कैसे नहीं लेगा, बंदूक निकाल भाई, कैसे नहीं लेगा तू, पकड़ लो 2-4 बार टिका दिए, ले 10 ले इस बार तू नहीं। प्रेम पूर्वक विद नाइस स्माइल, नाइस बिहेवियर, नाइस ड्रेसअप, 2-3 लोग मिल के जाइए, ग्रुप बनाइए, कई लोग कर रहे हैं इसमें से, उनके साथ प्लान कर सकते हैं। और कैरेक्टर अच्छा, ऑनेस्ट होना चाहिए। कभी कोई गलती से ज़्यादा भी पैसे दे रहा है तो बोला सर आपने गलती से ज़्यादा दे दिया, वापस ले लो। और थोड़ा बहुत पढ़िए भी। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। कितने हैं? कम से मुंह से बोल लो आप लोग, कम से। हाँ तो ये वहाँ भी बोल पाओगे। कितने अध्याय हैं? 18। ठीक है, किसी को इसमें से श्लोक याद है भगवद गीता का? कोई भी एक श्लोक बोलिए। नैनम चिंतते शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। वेरी गुड, ताली बजाए इनके लिए। और किसको याद है? यस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्मफल हेतुर् मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाइए। और पीछे से धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। पहले उसमें बोलना पड़ेगा धृतराष्ट्रवाच। हाँ धृतराष्ट्र ने बोला था, नोट संजय, धृतराष्ट्र, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था। ओके, तो आपको थोड़ा श्लोक याद होगा तो आप वहाँ बोलेंगे ना, उसको लगे ये भी पढ़ा है ना। अगर वहाँ जाए बोले श्लोक बोलो ना, हमको कहा था श्लोक बोलो, गीता पढ़े ना, बिल्कुल हम तो नहीं पढ़ते, हम बांटते हैं सर। बोले कैसा आदमी है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, कहाँ गीता, लोगों को ये नहीं पता है। मैंने पूछा एक व्यक्ति से बांटते समय, आपको पता है गीता ज्ञान कहाँ दिए थे? हैं गीता ज्ञान हमको क्या पता कहाँ दिए थे, बोलते ऐसे भी लोग मिलेंगे। बोले किसने दिया था हमको? कृष्णा जी ने, कृष्णा ने दिया था। कृष्णा था कि तुम्हारे चाचा का लड़का कृष्णा ने दिया था। कहाँ दिया था? बोले नहीं पता नहीं। इतने पागल लोग, इतनी जो मॉडर्न पीढ़ी आ रही है ना, उनका पूरा ऊपर खाली हो, किराया बदल तो पैसा आ जाएंगे, इतना हालत ख़राब है। तो आप ये ग्रंथ लोगों को देने का प्रयास कीजिए और अपना स्टडी कीजिए, जो अपने पढ़ाई करते हैं वो कीजिए, प्लान कीजिए वीकेंड्स पर, मैं सप्ताह के कुछ ऐसे दिनों को चुन लीजिए जब थोड़ा खाली रहते हैं, 2-3 लोगों का टीम बनाइए, या कीर्ति कृष्ण वो सब अमनपुर सब लोग हैं, इनके से प्लानिंग बनाइए और टूर पे जाइए। ऐसा भी कोई लोग अम्बाला जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, जयपुर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, 20 कोई जाना चाहते हैं उनके साथ जाइए, आना जाना रहना खाना सब फ्री, और मस्त डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उन लोगों को दीजिए। एक बुक भी कोई आपसे ले लेगा ना, सच बता रहा हूँ, जो आनंद की अनुभूति होगी ना, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, बता रहा हूँ। आपको 1 लाख सैलरी भी बढ़ने पर आपको इतना खुशी नहीं होगी जितना इसका होता, एक बुक लेने पर। पता क्यों? कि प्लेजरेबल एनर्जी राधा रानी का काम कर रहे हो तो यू विल फील प्लेजर। डेफिनेटली करके देखना। मैं भी सोचा था, बड़ा हेजिटेशन था, कैसे दूंगा, क्या बोलूँगा, पब्लिक में किसी को दूंगा, क्या बोल के दूंगा। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बड़ा ईजी है। सबके हाथ में एक पावर होता है, आपको पता नहीं होता। ऐसा हाथ कीजिए, राइट हैंड ऊपर उठाइए इसे, ठीक है। जिसको भी देखना उसके तरफ से हाथ उठाना, ठीक है। बोला हरे कृष्णा इधर आओ, ठीक है, इतना बोलना है बस, हरे कृष्णा इधर आओ। वो अपने आप आगे देखना करके, ये सबके अंदर होता है। ऐसे करोगे ना, ऐसे मुझे ये क्या देख रहा है, इधर आओ। थोड़ा सा टेंशन आएगा उसका कि मैंने ऐसे किया ना, तो देख रहा हूँ, इधर आओ। हाँ, बोला हरे कृष्णा, बोलता हरे कृष्णा। बोला आपको 1 मिनट लेंगे। तो सोचा पता कुछ जादू दिखाया क्या चीज़, मैं पीछे से गीता निकला, गीता, अरे यार डरा दिया तुम तो। बोले गीता लीजिए, गीता जयंती के महीना चल रहा है और बुद्धिमान लोग हम हमेशा नहीं आते हैं, हम साल भर नहीं करते हैं, गीता जयंती के महीने में करते हैं। तो 1 तारीख को मोक्षदा एकादशी था, पूरा महीने में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़े बड़े महात्मा लोग इसको पढ़ते हैं और मोदी जैसे लोग देते हैं, दूसरे कंट्री के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। आप भी लीजिए इसको, ये तो फोटो भी जानते हैं, तो फेमस चीज़ हो चुका है, लोगों दीजिए। ज़्यादा क्या होगा, बोले नहीं लेना, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने गीता को छुआ, पवित्र हो गया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद किसी और को दीजिए। 100 लोग अप्रोच करोगे, 10 लोग ले लेंगे। वो 10 लोग का ज़िंदगी बदल दिया।
ऐसे 1000 स्टोरीज हैं। मैं 1-2 स्टोरी बताता हूँ, देन विल फिनिश। एक भारत में ना लोग दरवाज़ा कैसे खटखटाते हैं, मतलब ऐसे खटखटाते रहते जब तक खोल ना दे उसको, है ना। तो एक माता जी बॉम्बे में घर घर जाकर ब्रह्मचारीज खटखटा रहे थे, उसी गेट में किए जा रहे थे। तो माता जी ने वो दरवाजा वाला, क्या है, बोले हरे कृष्णा, मिस कौन से हैं, ये गीता लिख कर आए आपके लिए। इतना स्माइल से बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो। बोले डिस्टर्ब नहीं कर रहे, विल टेक 1 मिनट ओनली। तो बोले बोलो। बोले जानते हैं मनुष्य जीवन कितना कीमती है, इस मनुष्य जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं आलतू फालतू की चीज़ों में, तो ये गीता लीजिए समझिए। तो बोले मुझे पानी पिला दो, बैठाया, बात किए। 15 मिनट के बाद बोलती मैं गीता लूँगी, पर मैं तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ, आओ। अंदर ले गए। बोले डर के बाद क्या दिखा रही है, पंखे में ना रस्सी बांध कर गले में लगा रही थी, फांसी लगाने में जा रही थी। बोलती तुम नहीं आते, 1 मिनट 2 मिनट की देरी होती मैं मर जाता। तो वो लोग घुसे, जान बचा ली उसको। आज वो माता जी कुछ नहीं करती, घर में सुबह कुकिंग करेगी, टिफ़िन भरेगी, घर वालों को खिलाएगी। हस्बैंड की वजह से मर रही थी वो, हस्बैंड से मतलब नहीं, घर में रहा तो कमा के देता रहा बस। अपने गाड़ी में रखेगी टिफ़िन, पूरा गीता भरेगी, पूरे बॉम्बे में घूम घूम के गीता बांटेगी, शाम को आएगी, प्रसाद बनाएगी, बच्चों खिलाएगी, पति हस्बैंड खिलाएगी, सो जाएगी। बोलती मैं जैसे गीता बांटने वाले सब बची हूँ, अपने जीवन का महत्व समझी हूँ, मैं जीवन में मरते मरते लाखों लोगों को ऐसे काम करके जाऊँगी। ये है स्पिरिट गीता बांटे। ऐसे ही अभी स्टूडेंट कुछ यहाँ से गए, कटरा जानते हो, कटरा नहीं, कटरा जम्मू में यहाँ से स्टूडेंट गए बुक्स लेने के लिए। वो भगवदगीता ले लो। एक व्यक्ति के पीछे पड़े, 2 लड़के ट्रैकिंग करके हिमालय जा रहे थे, उनके पीछे पड़ के पीछे चलते चलते ना वो ऋषिकेश के लाइन में आधा दूरी तक चले गए उसके पीछे। बोले यार ये हमारे साथ पर्वत पर ना चढ़ जाए, ले लो किताब इसी से। तो किताब ले ली उससे, तो एक किताब ले ली और अपने बैग में डाल दिया और बोला कितने रुपये का, 100 रुपये, दिमाग मत करो, जाओ यहाँ से, तो भगा दिया। 100 की किताब आती थी उस समय। और ट्रैकिंग करते भूल गए, चढ़ते गए, 15 दिन में खाना वाना सब खत्म हो गया। तो किसी गुफा को ढूंढा, कोई ऐसा कुछ योगी होगा, कुछ खिला दे, हमें भूख लग रही है, अनप्लान आए थे। तो योगी मिला। वो योगी क्या कर रहा था, अपने टांग को ना लकड़ियों से बांध कर वो सीधे रखता था, वो हठ योगी था, वो 20 साल से ऐसे रखा था। तो उसके पास गए और उसके बोले कि कुछ खाने वाने के लिए है, तो बोला आपको कंदमूल खिला देता हूँ जो हम खाते हैं, हम हिमालय में यही खाते हैं। दे दिया, उन्होंने खा लिया। तो उसको पैसा दिए, 500 का नोट। बोलते हैं 500 नोट क्या करूँ, दुकान है यहाँ क्या कर दूँगा 500 नोट तुम्हारा रखो अपने पास, हमको जंगल से सब मिलता है खाने की। तो उन्होंने सोचा क्या दे, तो याद है गीता है, साला वैसे ही बोझ बढ़ रहा है, निकाल के दे दो। गीता निकाला, उसको दे दिए। बोले पढ़ो। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, 25-30 साल पहले हिमालय आया था। वो पढ़ा और पढ़ते साथ ही 4थे अध्याय का पढ़ा, मनुष्याणाम सहिष्णु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्य में कोई एक मनुष्य होता है सिद्धि प्राप्त करता है, सिद्धानाम अभी को सिद्धि प्राप्त करने में एक व्यक्ति जो होता है, जो भी व्यक्ति तत्व तो मुझे जान पाता है। तो बोला ये मैं अपना ज़िंदगी ये हठ योग में क्यों बर्बाद करूँ। लकड़ी खोला, 20 साल तक लगाया था उसने, खोला, मसाज किया, बैसाखी बनाया, गीता लेके उतर गया पहाड़ों से नीचे और जाकर जम्मू के मंदिर में, जम्मू इस्कॉन में जाकर भक्त बन गया। तो ये गीता कहाँ छपी थी, रेखा प्रिंटर फरीदाबाद, दिल्ली में आई, दिल्ली से जम्मू से पहाड़ों में जाकर उस व्यक्ति के घर ज़िंदगी चेंज कर दिया। जैसे मृदंग आप बजा रहे थे, ये मृदंग की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही थी, पर इसको हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं बृहद मृदंग है। ये घर घर तक नहीं, संसार के कोने कोने तक बजरस की आवाज़ आती है। देखिए कहाँ का व्यक्ति था, कहाँ छपी और कहाँ पर भक्त बन गया। तो आपको नहीं पता आप कितने लोगों को चेंज कर सकते हो, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके बताता हूँ, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स। आपको कोई फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके बॉस को अप्रोच कीजिए कि सर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को न्यू ईयर में ये गिफ्ट कीजिए डायरी की जगह। पहले आता था गीता जन्मदिन ही आता करके आता था, उसमें डायरी होती थी पर श्लोक लिखा रहता था। पर ये अब आजकल डायरी को यूज़ नहीं करता, सब मोबाइल में नोट्स बनाते हैं। तो बोला सर अब लोग नोट्स बना रहे, डायरी को लिखता नहीं है, आप गीता दीजिए और ज़िंदगी में काम आएगा, उसको दुआएं देगा। 250-300 रुपये की डायरी आती है, 210 की गीता है। हम एक कोचिंग गए थे, बोले आपके फ़ीस में जोड़ लो उसको, 200, 3,000, 10,000, 20,000, 50,000 फीस लेते हो, एक गीता जोड़ लो उसमें।
पता नहीं चलेगा। और गीता सबको फ्री देना कैरिकुलम के साथ, 3000 गीता एक ही व्यक्ति ने लिया। ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, कौन जाने कौन कितना ले लेगा। एक बार हमें अशोक हरिप्रभु के साथ गए थे उनके बॉस के पास, हम गए ना तो ये एक इंग्लिश की गीता और इंग्लिश की कृष्णा बुक लिया, और बोला कुछ नहीं दूंगा पैसा, चलो भागो यहाँ से, भगा दिया। तो बोला चलो कोई बात नहीं, पढ़ेगा आदमी, बड़ा आदमी पढ़ेगा तो दिमाग ठीक होगा। एक महीने बाद कॉल किया, वो 100 गीता भिजवा दो, 100 कृष्णा बुक, तो ले लिया उसने। तो ऐसा हो सकता है। बुक टेबल्स लगा सकते हैं आप, स्टॉल्स, है ना, आप ऐसे को इंटरेस्टेड है, टेबल हमारे पास पड़ा होता है, गीता सजाइए, स्पीकर रख दीजिए, कीर्तन चल रहा होगा, लोग आएंगे, गीता दिखाइए, 10-15 जितना गीता हो सके ले लीजिए। ठीक। टेम्पल्स में जाइए, ये जो साईं बाबा मंदिर किस लिए काम आएगा, बजरंग बली मंदिर किस लिए काम आएगा, वहीं खड़े हो जाइए, लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, बांटने की कोशिश कीजिए। ये सब प्लान कर सकते हैं, स्पॉन्सर भी करा सकते हो। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वर्किंग है, जॉब में है, वहाँ जाइए, उनको कॉल कीजिए, हरे कृष्णा गीता जयंती का महीना चल रहा है, तो हम लोग ना सोचा मैंने 50 भगवद गीता में बांटूंगा, आप चाचा जी आप 10 भगवद गीता का पैसे दे दीजिए। कितना है? बोले 2100 रुपये। चल लीजिए बेटा, भतीजा पहली बार मांगा है। 2100 रुपये क्या है उनके लिए आज के ज़माने में? 2100 रुपये दे देंगे आप, गीता 10 भगवद गीता ले आइए। अभी हमको, मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम स्कूलों में बांट रहे हैं बच्चों को। अभी सेंट्रल स्कूल के जो हेड है ना, केंद्रीय विद्यालय, उसका व्यक्ति हमारे कब्जे में आ गया बढ़िया से। वो खूब बोला जहाँ बांटो हम, मैं बंटवाऊँगा, चिंता मत करो। और बोला सबको लेना है, कोई भी देश धर्म जाति के सबको लो। अभी जैनों में गए थे, उस समय 10th क्लास के बच्चों को हमने 300 गीता बांटी है, उसके वीडियोज़ वगैरह भी हमारे पास। बच्चे ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं गीता लेकर। धर्म कैसे फैलाया जा सकता है? हम तलवार के बेसिस पे नहीं, पैसे के बेसिस, लालच पे नहीं, शराब पे नहीं, हम गीता के ज्ञान पर ये धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो ये सब में आप लोग की मदद चाहिए। हमें भी किसी ने ऐसे हेल्प के लिए बोला था, तो आप भी कर सकते हैं। आप खुद, आप में से कितने लोगों के पास खुद के पास गीता नहीं है? हाथ खड़ा करो, तो आप ले लीजिए सबसे पहले। नहीं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दूसरे घर दिया जलाने के पहले अपने घर में एक मोमबत्ती जलाओ, राइट। तो आज आप गीता ले सकते हैं लेकर आइए। तो कौन कौन लेना चाहता ले सकता है, अब बाद में लक्ष्मी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और स्टॉल्स लगाइए, हेल्प कीजिए। मैंने बताया अपने फ्रेंड्स को, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। एक फ्रेंड को कॉल कीजिए और उससे ना बोलो 10 भगवद गीता ले लो। मान लीजिए वो ले लेता है, जॉब में है, आपसे ज़्यादा पहले जॉब लग गया है, तो कुछ ना कुछ दे देगा आपको, 5 भगवद गीता तो करेगा, ठीक। आप उससे बोलना कि तुम्हारे कोई फ्रेंड है जो ऐसे इंटरेस्टेड हो सकता है चैरिटी में, तो बताएगा हाँ, तो 5 लोग का नाम दो। उन 5 को इसका नाम लेकर कॉल करना, इसने लिया भगवद गीता, बोले तुम भी लोगे, तो 5 में सोच सकते हैं 1 या लोग या 2 लोग लें, उनसे 5 नंबर ले लीजिए। ऐसे करके एक व्यक्ति ने, आपको विश्वास नहीं होगा, एक ही माता जी ने घर बैठे बैठे QR कोड भेज कर 3000 भगवद गीता कर ली, घर बैठे बैठे। और वो गीता को हम बांट रहे हैं आज पब्लिक में। तो आप लोग से जो भी इंटरेस्टेड है वो बुक्स बांटने के लिए तैयार हो जाइए। बुक्स ले जा सकते हो, बुक्स आप यहाँ से लेके जाइए, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बढ़ जाएगा, लोग ले लेंगे, उसका पैसा जमा करा देना। मान लीजिए आपने 10 गीता ली, 5 गीता आपसे हुई, 5 गीता का पैसा दे दीजिए, 5 गीता वापस कर दीजिए, सिंपल है। बहन, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले खरीदिए हमसे, आप ले जाइए, जस्ट एक जैसे हेल्प के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके, किसको लेना गीता? आ जाइए। हाँ, अद्वैत। द्वैत और अद्वैत। हाँ, द्वैत मतलब ड्युअलिटी, ठीक है। ड्युअलिटी का मतलब होता है, शास्त्रों के मुताबिक बताया गया, द्वैत मतलब हम सब 2 हैं, आत्मा और परमात्मा में अंतर है। क्या अंतर है? क्वांटिटी में। इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। हम और भगवान में क्या अंतर है? डबल, 2 अंतर है। क्या? एक अंतर है क्या कि भगवान क्वांटिटी में विभू हैं, महान हैं, हम लोग कैसे हैं?
अणु है, छोटे हैं, माइन्यूट है, ये अंतर है। राइट। और उसके बाद हम लोग अद्वैत क्या है, एक भी है। कैसे एक है, और गीता लेकर आइए। हम एक कैसे हैं, हम लोग क्वालिटी में एक हैं। जैसे समुद्र और समुद्र का बूंद, समुद्र का बूंद ह्यूज है, समुद्र का बूंद एक बूंद है, पर दोनों में क्वालिटी एक ही, खारा है और लिक्विड है। तो अद्वैत का मतलब भगवान सब एक, क्वालिटी में एक। अद्वैत का मतलब भगवान से अलग है क्वांटिटी में। ठीक है। और किसी को लेना है? हिंदी है। अच्छा, आप में से कोई लेकर जाना चाहता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करना चाहता, कोई करना चाहता है ऐसा? अभी आपकी वैसे ही ले जाइए फ्री में, आप उसको बांटिए, पैसे मिल जाए तो वापस कर दीजिए। कोई इंटरेस्टेड है? एनीवन? पुराने लोग तो ले सकते हैं, 5-5 ले जाइए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पैसे दे दीजिए, नहीं तो वापस कर देना। कौन ले जाएगा? आओ आओ, लाइए और बुक्स लेकर आइए। लीजिए, ताली बजाए इनके लिए, शुरुआत कर रहे हैं। हरी बोल। और बुक्स ले आइए। और कोई इंटरेस्टेड है? और कार्टन ले आइए। लीजिए, इनके लिए ताली बजाइए। हरी बोल। और कोई? एक बुक भी ले सकते हो, 5 बुक की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है हम एक बुक ट्राई करके देखेंगे? कोई है इंटरेस्टेड? चलिए, प्रयास कीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।